कर लेते हैं। वहां पर भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज जो है वो जीत चुके हैं। इसी पर सनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो सनुज के साथ मौजूद है। सनुज, कीजिए उनसे बातचीत और दीजिए जीत की बधाई। हाँ, देखिए, लगभग जीत की घोषणा होना बाकी है। करीब 3708 वोट जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज उनको मिले हैं और करीब 119 जो वोट हैं वो कैंसिल हुई हैं और करीब जो 250 वोट हैं वो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुनील लोहटा उनको मिले हैं। अभी कुछ ही देर बाद जो धर्मेंद्र भारद्वाज है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल उन्हें अभी कुछ लोगों के साथ वो खड़े हुए हैं और जैसे ही हम हमारे पास तक पहुँचेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। पूरी तरीके से तस्वीर पहले ही साफ हो गई थी जिस दिन मतदान हुआ था कि धर्मेंद्र भारद्वाज ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मतदान के दौरान ही जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी उसमें उनको एक भारी बढ़त की जो उम्मीद है वो नजर आ रही थी। उनका पलड़ा सबसे भारी नजर आ रहा था। जैसे ही सुबह यहाँ मेरठ में मतगणना शुरू हुई तो मतगणना शुरू होते ही उन्होंने एक भारी बढ़त बना ली थी और तभी से ये तस्वीर बस साफ होना बाकी था कि आखिर कितनी वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। 3500 वोटों से आगे रहना आप खुद सोच सकते हैं कि चुनाव कहीं था ही नहीं। एक ही तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज हैं वो एक तरीके से अकेले ऐसे प्रत्याशी थे कि जो इतनी लंबी बढ़त बनाए हुए थे। पहले से ही चर्चा थी कि धर्मेंद्र भारद्वाज ही चुनाव जीतेंगे। धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ है, खास बातचीत करने के लिए हम उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं इसके लिए आप मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस 20 दिन में बहुत प्रेम दिया और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, दिल से रहा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अच्छा, कितनी वोटें आपको मिली है, कितनी कैंसिल हुई है? जैसे भी आप अभी जो मुझे पता लगा है 3710 के करीब वोट मिली हैं, 10-5 और बढ़ सकती हैं, तो अभी आधा घंटे में फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पता लग जाएगा। लेकिन एक तरफा जीत है, 4140 वोट पड़ी थी, उसमें से अगर 3.5 या 3730 या 3740 वोट मिलती है तो वन साइडेड जीत है। अब तो ये देखना है कि पूरी यूपी में कौन से नंबर की जीत होती है, ऐतिहासिक जीत। एक बार आप पहले भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे, तो लग रहा है वो कसक भी आज पूरी हो गई। अब एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज कहलाएंगे। 2014 में जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव निर्दलीय लड़े और उसमें 22,000 वोट हमने मिली, लेकिन कुछ 270 वोटों से हारे। अनुभवहीनता समझ लो, थोड़ा सा अनुभव नहीं था राजनीति का। उस अनुभव को देखते हुए आज जो 8 साल की मेहनत है और वो जो कार्यकर्ता मेरे व्यक्तिगत तौर से जुड़े हुए थे, आज वो टीम आज मेरे साथ जुड़ी हुई है। उस टीम का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। शिक्षा क्षेत्र से आप आते हैं, एमएलसी बन गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, क्या सोचा है? माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिम्मेदारी निभाने का शुरू से ही साहस है, परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस परिश्रम को बाखूबी तरीके से मैं जानता हूँ कैसे निभाया जाएगा। मैं एक छोटे से गांव से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। जैसे जिस दिन मतदान हुआ था उसी दिन तस्वीर साफ हो गई थी, सभी हम लोगों ने भी ये कर दिया था कि बहुत लंबी बढ़त बनाएंगे, एक तरफा चुनाव है। आज जब नतीजे आए तो बिल्कुल हो गई 3708, एक ही तरफ चुनाव था, कोई था ही नहीं सामने। मैंने तो उस दिन भी कहा था जब आपने मेरे से पूछा था कि इसमें सभी समुदाय का वोट हमें मिल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि सभी समुदाय का वोट मिला और खासकर ये देखो मुस्लिम समुदाय का। और दूसरा प्रत्याशी हमारे सामने खड़ा था वो जाट समाज से था। उस दोनों समुदाय, ये देखो उनका बेस वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा। इससे एक शुभ संकेत भी जाता है कि 2024 हमारे सामने खड़ा है। जो अभी 1-1.5 महीने पहले चुनाव हुए उसमें हमें वोट नहीं करा, उस वोट को हम यहाँ लाए। तो 2024 में आप क्या सोचते हो? वो भी जितनी सीटें पहले मिली थी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, मुझे लगता है उसमें 20-30 सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि उसमें मुस्लिम समुदाय भी वोट करेगा और जाट समुदाय पहले भी करता था, लेकिन जाट समुदाय का व्यक्ति लोकदल से लड़ रहा था, तो इनका आभार तो समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे। आपको लगता है कि दोनों सीटों में घुसपैठ करने में कामयाब रह गए? प्रत्याशी हैं और अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। और इस बीच तमाम बड़ी खबरें अपने दर्शकों को हम बता दें। आगरा फिरोजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के शिव हरे जीत गए हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा प्रत्याशी शिव हरे 3471 वोट से जीते हैं। तो आगरा फिरोजाबाद सीट पर भी अब नतीजे घोषित हो गए हैं।
बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी यहाँ से भी आपको दे रहे हैं। यहाँ से भी आगरा फिरोजाबाद सीट से भाजपा की जीत हो गई है। 3471 वोट से जीते हैं भाजपा के प्रत्याशी। बड़ी जानकारी आपके सामने है। सीट दर सीट में किस तरीके से भाजपा की जीत हो रही है वो पूरी जानकारी देखिए। बिजनौर मुरादाबाद सीट पर भाजपा लगातार आगे चल रही है। विजय शिवहरे हैं आगरा फिरोजाबाद की सीट पर जिन्होंने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, भाजपा के उम्मीदवार हैं विजय शिवहरे जिनकी जीत हुई है। और इसके अलावा भी अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कहां से क्या बड़ी खबर आ रही है जीत को लेकर, हर एक सीट पर लगातार हमारी नजर है। बिल्कुल, देखिए बिजनौर मुरादाबाद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। और आइए अब हम नितिन का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद है, नितिन के पास जाएंगे जो कि फर्रुखाबाद सीट से हमारे साथ मौजूद है। नितिन, क्या जानकारी है वहां से, जरा ये भी बता दीजिए कितने वोटों से कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए प्रांशु दत्त द्विवेदी हैं जो इटावा फर्रुखाबाद सीट से हैं, वो 1252 वोटों से पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। 60 टेबल लगाई गई हैं और 3 राउंड में ये गिनती हो जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन में इस सीट पर लगातार प्रांशु दत्त द्विवेदी लीड बनाए हुए थे, तो कुल मिला के हरीश यादव 1252 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और ये जो पूरी तरह से कहा जाए, जो हम लोग इसको भाप सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी ही अच्छे खासे मतों से लीड करने वाली है, यानी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी निकालने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि आगरा फिरोजाबाद सीट से 3266 वोटों से विजय शिवहरे ने डॉक्टर दिलीप यादव को हराया है। यानी डॉक्टर दिलीप यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के आगरा फिरोजाबाद सीट से एमएलसी थे और वो हार चुके हैं और 11:15 बजे ही पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गई है। 3922 को मतदाता थे। और वहां भी आप तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि आजमगढ़ से भी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के जीत की जानकारी मिल रही है। दीपा, बिल्कुल, विक्रांत सिंह रेशो की जीत यहाँ पर हो गई है। निर्दलीय वो मैदान में ताल ठोक रहे थे। आजमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, निर्दलीय विक्रांत सिंह रेशो ने जीत दर्ज की है और अरुणकांत सिंह वो दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर भाजपा को झटका लग रहा है। इसी पर अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, जो शुरुआत से आप खबर दे रहे थे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जीत गए विक्रांत। देखिए बिल्कुल यही खबर हमने 9 तारीख को भी दी जब वोट डाले गए, और आज जब हम पहुंचे तब भी हमने यही कहा कि इस चुनाव में भी बीजेपी का खाता लग रहा है खुल नहीं पाएगा। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला और ये विधान परिषद का जो एमएलसी का चुनाव है आजमगढ़ मऊ की सीट पर, यहाँ भी बीजेपी हार गई है, दूसरे नंबर पर रही है। 2813 वोटों से बीजेपी को मात मिली है और जीत हासिल की है बीजेपी के ही बागी कह सकते हैं निर्दलीय कैंडिडेट रिशु ने। और यहाँ पर देखिए भाई आपने जीत हासिल कर ली, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और लगातार आप इस बात का दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे जीतेंगे, भरोसा आपको पहले से? जी, अपनी मेहनत पे और जनता के प्यार पे भरोसा था। और सबसे पहले मैं सभी अपना दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से कि जो प्यार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और 5000 ऐतिहासिक जीत के भागीदार बने। ऐतिहासिक तो जीत है क्योंकि भाई आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता, आपके पिताजी बीजेपी के एमएलसी, लेकिन फिर भी आप बागी हुए, उनका निष्कासन हुआ और फिर भी आपने चुनाव जीता। जी, मैं और मेरा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के राजनीतिक अनुयायी रहा है जी, और मेरी श्रद्धा जो हमेशा महाराज जी के प्रति रही है। तो यानी नाराजगी भी दूर हो जाएगी पार्टी की भी और आप लोगों की भी अब जीत के बाद? नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, कोई नाराजगी नहीं थी महाराज जी के प्रति। आपने उस दिन कहा था कि पिताजी को निष्कासित किया तो थोड़ा दुख हुआ, नाराजगी हुई, अगर पार्टी वापस ले ले और आप भी अब वापस बात की बातें हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल लेकिन 5990 प्रत्याशी है आजमगढ़ से और अपनी जीत को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं अनुभव। लेकिन इससे पहले अनुभव, जब आप अरुणकांत यादव से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ब्लॉक प्रमुख, जहां बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख है वहां से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी हार को लेकर उन्हें पहले से ही अंदेशा था और वो बता भी रहे थे कि क्यों वो हार रहे हैं। हाँ देखिए, अरुणकांत ने तो हमसे सुबह यही बात की थी और हमने उनसे पूछा था कि क्या स्थिति रहेगी, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो
बीजेपी के ही लोग हैं, बीजेपी के ही जो ब्लॉक प्रमुख हैं या बीजेपी के जो लीडर हैं वही उन्हें जिताना नहीं चाहते। तो पहले से ही जब से हम क्या उन्हें टिकट मिला और उसके बाद वो लगातार मैदान में रहे तो उन्होंने कहीं ना कहीं यही बात कही और आज भी तकरीबन 40 मिनट पहले ही वो यहाँ से निकल गए। यानी जब वोटों की गिनती पूरी हुई उससे पहले ही जब गड्डियाँ बनी तभी वो समझ गए नतीजे क्या आएंगे और वो यहाँ से निकल गए। अब आप देखिए जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ गया है। आधिकारिक घोषणा बस होनी बाकी है क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के साथ ही आधिकारिक घोषणा हो जाती है। तो 4076 वोट मिले, कुल 5990 वोट यहाँ पर पड़े और उसमें से 4076 विक्रांत सिंह रीशू ने ही हासिल कर लिए। देखिए ये जो पूरा इलेक्शन है हम इसको कहते हैं ये मैनेजमेंट का, सेटिंग का इलेक्शन है। कौन किस तरीके से मैनेज कर लेता है वोटर्स को। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि का आप देखिए यहाँ पर सारे टेबल जो हैं वो लगभग खाली हो गए क्योंकि सारे 14 टेबल लगाई गई थी। सभी 14 टेबल पर बंडल बनाए गए, 50-50 की गड्डियाँ बनाई गई, उसके बाद वोटों को गिना गया और उसमें अब नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आजमगढ़ में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब सवाल उनके ऊपर बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई और विधान परिषद में भी हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वजह कुछ भी रही हो।